अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 16 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव योग क्या है, और समझा रहे हैं सदगुरुदेव योग की महिमा, है ना। योग क्या है। कल प्राणायाम पर बातें हुई, आज प्रत्याहार पर चर्चा होगी, है ना। सदगुरुदेव लिखे हैं, प्रति जोड़ आहार प्रत्याहार। आहार का अर्थ भोजन करना है, अतः प्रत्याहार का अर्थ होगा उगलना। आहार यदि इंद्रियों द्वारा विषयों का भोगना है तो प्रत्याहार का अर्थ है प्रत्येक इंद्रियों का अपने अपने विषयों का त्याग। इंद्रियों के साथ मन का संयोग न हो तो आपसे आप प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषयों को छोड़ दें। इंद्रियों का राजा मन है। मन जब इंद्रियों की ओर से लौटकर आत्मा की ओर चला जाता है तो ऐसी स्थिति को प्रत्याहार कहते हैं। पतंजलि ऋषि ने भी अपने योग शास्त्र में प्रत्याहार के लिए यही कहा है ना। स्विषया संप्रयोगे चित्तस्य, है ना, स्वरूपानुकारी वेन्द्रियाणां प्रत्याहार। तो उस पर चर्चा करेंगे अभी। तो प्रति जोड़ आहार प्रत्याहार। सदगुरुदेव कह रहे हैं आहार का मतलब है भोजन करना और प्रत्याहार का मतलब है उगलना, यानी आहार नहीं करना, निकाल देना, छोड़ देना, आहार को उगल देना मतलब, है ना। तो जब सभी इंद्रियां अपना आहार का त्याग कर देती हैं, ऐसी स्थिति के जो संयोग बनता है ना, ऐसी स्थिति में ध्यान लगने लगेगा, है ना। तो इंद्रियों का राजा है मन, और मन जब इंद्रियों की ओर से लौटकर आत्मा की ओर चला जाता है तो ऐसी स्थिति को प्रत्याहार कहते हैं। जब हमारा मन बाहर की ओर देख रहा है, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहा है ना, तो बाहर में हम लोग कान से सुनाई पड़ रहा है, आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, हाँ, तो बाहर में है। त्वचा भी काम कर रहा है, मतलब हवा चल रही है, गर्म या ठंडा कुछ भी हो। बाहर के कार्य को अगर हम भोग कर रहे हैं तो समझ लीजिए आहार कर रहे हैं। तो इनसे हटना होगा हम लोगों को, आत्मा का ध्यान करने के लिए हटना होगा। आँखों को बंद कर लीजिए, प्रणवों का ध्यान करते हुए उसमें ध्यान लगा दें, और कान भी दूसरी चीज़ों पर ध्यान ना जाए। नाक सूंघ रहा है उस पर ध्यान ना जाए कि घर में हलवा पूरी तैयार हो रहे हैं, उस पर ना जाकर अंतरात्मा की ओर अपने आप में ले आना है। सुंदर जगह पर बैठिए और आनंद से साधन में बैठ जाइए जिसमें कि आपको कोई तकलीफ न हो। अगर आप ऐसी जगह बैठे जहाँ खरखस है, ज़मीन ठीक नहीं है, या बहुत तेज गर्मी है, या मच्छर काट रहे हैं, ऐसी जगह ध्यान नहीं लगेंगे, है ना। उसके लिए सुंदर सुव्यवस्था होनी चाहिए। सदगुरुदेव का कहना है आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, पंच ज्ञानेंद्रियाँ जब अपना आहार छोड़ देती हैं और अपने आत्मा में तलीन हो जाती हैं, उसको कहते हैं प्रत्याहार। सिर्फ इतना ही नहीं, शरीर भी रमन कर रहा है जब, तो उसको भी स्थिर होना पड़ेगा। पंच कर्मेंद्रियाँ भी स्थिर हो जाएं, काम छोड़ दें और ध्यान अपने आत्मा में लगा दें, यानी पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय स्थिर होकर अपने में तल्लीन हो जाएं और सारे कार्य छोड़कर अपने में तल्लीन हो जाएं, उसको कहते हैं प्रत्याहार, है ना। तो इस पर ध्यान देने के लिए योग साधन करना है। बिना योग साधन के आपको शांति नहीं मिलेगी, है ना। अब बताइए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, है ना।
ये शरीर है ब्रज भूमि, यहाँ पर भगवान लीला कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण है और जीवनी शक्ति है राधा। जब आप तलीन हो जाएंगे तो राधा जो जीवन की शक्ति है प्रवाहित हो रही है, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय अगर खुली हैं तो जीवन की धारा यानी राधा, यह धारा हो प्रवाहित हो रही है, उसको अपने आप में जब लाएंगे तो राधा बन जाएगी, है ना। अपने आप में आत्मा में जब तलीन हो जाएंगे तो स्वरूपस्थ हो जाएंगे, तो अखंड आनंद में आप अपने आनंद में मस्त हो जाएंगे, है ना। तो इसको लोग कहते हैं रास लीला। अरे आनंद भरा। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाहर में लोग रास लीला कर रहे हैं दुनिया धंधा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग करके शौच से निवृत्त होकर के सुंदर जगह पर आसन में विराजमान होकर चक्र भेदन से लेकर पहले प्रणव प्राणायाम मंत्रों का जाप करते हुए चक्र भेदन साधन में तलीन हो जाइए। और समय निकाल कर अगर सुबह सवेरे करेंगे तो आपको खूब समय मिलेगा। आप इसी समय आप ध्यान इतना लगाइए कि सारी इंद्रियां बाहर के कार्य छोड़कर अपने में तलीन हो जाएं और आप स्वरूपस्थ हो जाएं, आप समाधिस्थ हो जाएं, तो राधे कृष्ण का जाप भी हो जाएगा। इसको आजपा जप कहते हैं, है ना। तो लोग तो बाहर की राधा और बाहर के कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, वह बाहर में कहीं विराजमान है ही नहीं, वह आपकी अंतरात्मा है और आपके जीवन की शक्ति है। और इसको एक कर लेंगे जब स्वरूपस्थ हो जाएंगे, अपने आप का दर्शन हो जाएगा, ब्रह्म रूप हो जाएंगे, है ना। तो प्रत्याहार जब तक नहीं होगा समाधि नहीं लगेगी, इसलिए इसका ध्यान करते रहना चाहिए। उसी प्रकार से लिख रहे हैं प्रत्याहार के विषय में पतंजलि ऋषि, है ना। स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकारैवेन्द्रियाणां प्रत्याहार, यानी इंद्रियों को अपने अपने विषयों में ना लगने देना और चित्त का स्वरूप में स्थिर हो जाना प्रत्याहार है। चित्त मतलब चेतना है, चेतना जब अपने में स्थिर हो जाती है वही है प्रत्याहार, है ना। यही बात है, इसे ऊपर कह चुके हैं। प्रत्याहार का भी अर्थ वही है जो योग का है। तो योग का अर्थ है प्रत्याहार। उपवास भी इसको साधारण रीति में कह सकते हैं, लेकिन लोग क्या समझ लिए, खाना पीना नहीं करने से उपवास कंप्लीट हो जाता है। इतना मतलब गलत बात है। पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रियां जब स्थिर हो जाती हैं और अपना चित्त जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और इंद्रियां जब बाहर के सारे कार्य से हट जाती हैं, मन वहाँ से हट जाता है, इंद्रियां तो नहीं हटेंगी, मन का लगाव वहाँ से हट जाता है और चित्त में एकाग्र हो जाता है, उसको कहते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार होते ही चित्त की वृत्तियां स्थिर हो जाती हैं, है ना। प्रत्याहार भी चित्त की वृत्तियों का निरोध है। इसके पश्चात योग का छठा अंग है धारणा, ना। प्रत्याहार जब सही हो जाएगा तो दौड़ता हुआ मन अपने में आ जाता है। धारणा माने पकड़ना होता है ना। तो धारणा के बारे में लिखे हैं गुरुदेव, किसी एक देश में इस चंचल मन को धारण करके पकड़ के बैठाने या रोकने को धारणा कहते हैं। योग दर्शन शास्त्र में कहा है देशबंध चित्तस्य धारणा। तो शरीर के भीतर आप रहते हैं, लेकिन मन चंचल होकर के ब्रह्मांड प्रवाहित हो रहा है ना। आप उसको लेकर के आना है, मन को अपने पास बैठाना है, पकड़ के रखना है। योग दर्शन शास्त्र में उसी को कहा गया है देशबंध चित्तस्य धारणा। तो शरीर के जितने चक्र भेदन हो रहे हैं, चक्रों में मन को पकड़ना, इसको है देशबंध कहते हैं। इसका अर्थ वही है जो ऊपर कहा है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योगश्चित्त वृत्ति निरोध का जो अर्थ है देशबंध चित्तस्य धारणा। मन को स्थिर करके अपने चक्रों में लगा के रखना, है ना। और धीरे धीरे ध्यानस्थ होने से सीधे ही स्वरूपस्थ हो जाएंगे, है ना। देशबंध चित्तस्य धारणा, इसमें क्या भेद है? कुछ नहीं, धारणा भी चित्त की वृत्तियों का निरोध है। धारणा भी चित्त की वृत्तियों का निरोध है ना। चित्त वृत्तियां जब स्थिर हो जाए तो मन अपने आप पकड़ में आ जाएगा ना। और चित्त तो अंतरात्मा ही है, चेतना।
चेतना जब स्थिर हो जाए, जिसमें कोई वृत्तियाँ उत्पन्न न हों, ऐसी स्थिति बनानी पड़ेगी। वृत्तियाँ कब उत्पन्न नहीं होती हैं? जब वो अपने आप में स्थित हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन लोग समझते नहीं और मन को दूसरी दूसरी जगह लगाकर ध्यान लगाते हैं। समाधि लगेगी? नहीं लगेगी, है ना। तो ध्यान और समाधि का वर्णन फिर किए हैं गुरुदेव। ध्यान और समाधि का भी वही अर्थ है। मतलब यह है कि योग के अंगों का वही अर्थ है जो योग का है ना। तो अष्टांग योग क्यों, क्या बोल के पूछ रहे थे एक व्यक्ति। सदगुरुदेव इतनी सारी बातें बताएं कि योग का भी वही अर्थ है जो अष्टांग योग, अष्टांग जो प्रकार बताए गए हैं सबका अर्थ वही है। यम का, नियम का, आसन का, सबका बता दिए गुरुदेव, है ना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, है ना। 8 अंग से योग का अद्भुत बड़ा विस्तार हो जाता है। बहुत बड़ी पुस्तक लिखी जा सकती है, पर बात वही और उतनी है। कितनी? इतनी ही कि चित्त के वृत्तियों का निरोध या मन को अपने वश में करना योग कहलाता है। यम भी इसी को कहते हैं, नियम भी इसी को कहते हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि सब इसी को कहते हैं, है ना। बहुत सुंदर। तो कल फिर चर्चा होगी। नित्य नियम से आप साधन करते रहें, चक्र भेदन भी करते रहें, आसन प्राणायाम सब करते रहें। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।